everyone, myself Payal and I am from English Vidya। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो वीडियो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम देखते हैं क्लास 8-9 से ही हमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है और सिर्फ ये 8-9-10 तक ही सीमित नहीं रह जाता। इससे आगे अगर हम चले 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, जहाँ तक हम देखें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी या फिर टीचर से रिलेटेड हो, स्पेशली ये टीचर्स एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिसका जो टॉपिक है मेरा फिगर ऑफ स्पीच, इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस, मोस्टली 4 क्वेश्चंस बनते ही है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे जाते हैं। एक नंबर का 3 से 4 क्वेश्चंस आता ही है। इसीलिए इसको आज क्लास 7 से ही स्टार्टिंग कर दिया गया है पढ़ाने के लिए। क्लास 7 के इंग्लिश लैंग्वेज के बुक में भी, बहुत सारे स्कूल्स के बुक में ये कंटेंट है, मैंने उसको व्यू किया है, देखा है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? एक्चुअली अ फिगर ऑफ स्पीच इज ऑर्नामेंटल वर्ड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्नामेंटल? देखिए, ऑर्नामेंट का अगर हम मीनिंग निकालें, ऑर्नामेंट मतलब होता है ज्वेलरी, गहने, ठीक, जिसे हम पहनते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिए। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर लेते हैं तो जिस तरह हम अगर ऑर्नामेंट पहन लेते हैं, ज्वेलरी पहन लेते हैं, तो हम और सुंदर दिखने लगते हैं। क्लियर? इसी तरह अगर हम कोई भी राइट अप, कोई ब्लॉग, कोई ऐसे कुछ भी अगर लिखते हैं, उस जगह पे अगर हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं बीच बीच में, तो वो हमारा और सुंदर लगने लगता है और निखरने लगता है। इसलिए फिगर ऑफ स्पीच इज ऑर्नामेंटल वर्ड। अगर हमें 1 लाइन में आंसर लिखना है व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच, तो हम लिख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच इज एन ऑर्नामेंटल वर्ड। आप एक एग्जांपल्स देखें, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है, ये एग्जांपल के तौर पे है, पिलर्स। इसका 2 तरह से यूज हो सकता है। यहाँ 2 सेंटेंस लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस, द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन पिलर्स। बिल्डिंग किसमें कंस्ट्रक्ट हुआ है? पिलर्स में। वही मैंने पिलर्स का यूज दूसरे सेंटेंस में भी किया है। यहाँ है हार्ड वर्क इज द पिलर ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क मतलब सक्सेस का जो पिलर है वो क्या है? हार्ड वर्क है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग, इसका सेंस अलग, सब कुछ अलग हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस जो मेरा है, द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन पिलर्स, हियर द वर्ड पिलर्स इज यूज्ड इन द लिटरल सेंस। यहाँ लिटरली बताया गया है, बट इसमें अगर हम देखें तो एक फिगरेटिव सेंस में यहाँ बताया गया है। ये पूरा सक्सेस, अगर हमें सक्सेस पाना है तो हमें हार्ड वर्क करना ही होगा और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पिलर जो वर्ड होता है वो फिगरेटिव सेंस में यूज हो रहा है और यहाँ पिलर वर्ड लिटरल सेंस में यूज हो रहा है। डिफरेंस यही है। यहाँ क्या हो रहा है? पिलर को एक गहने की तरह सजा के मैंने यहाँ लिखा है। अब पिलर होता क्या है? सक्सेस का। सक्सेस हमें दिखाई नहीं दे सकता है, बट सेंटेंस को पढ़िए अगेन, हार्ड वर्क इज द पिलर ऑफ सक्सेस। सक्सेस का क्या है? हार्ड वर्क एक पिलर है। अब सक्सेस का पिलर कैसे बन जाएगा? बट यहाँ पिलर वर्ड यूज हुआ है और सेंटेंस को और सुंदर बनाने के लिए, और ब्यूटीफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हियर द पिलर वर्ड लेट्स दिस सेंटेंस सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ यहाँ निखार ला रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पिलर वर्ड का यूज किया गया है और यही पिलर वर्ड हमारा यहाँ फिगर ऑफ स्पीच के बीच आ रहा है। अब सीधा तो हम जानेंगे कि आखिर फिगर ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरी है इसे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच हमें ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता है, उसका टाइप्स होता है सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, ऑनोमेटोपिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम 1 by 1 जितना जरूरी है, जो मेन है इम्पोर्टेंट, उसे डिस्कस करेंगे। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले जो बहुत ही फेमस फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, जिससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस एक तरह से नहीं पूछे जाते, आपको ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज सिमिली। ये छोटे क्लासेस में पूछा जा सकता है, हम मानते हैं कि सिमिली, बट
वहाँ सेंटेंसेस लिखा रहता है। मान लीजिए ये सेंटेंस लिख देगा और वहाँ ऑप्शन दिया जाता है, सिमिली है, मेटाफोर है, एलिट्रेशन है, ओनोमेटोपोइया है, क्या है, वो सेंटेंस पढ़ के हमें वो पहचानना रहता है। इसलिए वन बाय वन अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा कि सिमिली में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस सिमिली, कि सिमिली में होता क्या है। सिमिली क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which two dissimilar things are compared। ये जो फिगर ऑफ कंपैरिजन है, यहाँ हम देखेंगे दो डिसिमिलर थिंग्स। अब डिसिमिलर जो है वो सेम नहीं है, दो चीज सेम नहीं है, बट उनको कंपेयर किया जाता है सिमिली में। कोड वर्ड के तौर पे आप याद रख सकते हैं, सिमिली में टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसमें दो अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाता हो। अब देखिए यहाँ मैंने 4-5 एग्जांपल्स लिखा है, जैसे एज ग्रीन एज ग्रास। ठीक, कोई चीज हमारे पास है, मान लीजिए ग्रीन कलर का कोई ड्रेस है, तो हम उसे देख के बोल दिए एज ग्रीन एज ग्रास, तो वो किसके जैसा ग्रीन है? ग्रास के जैसा। बट क्या तुलना होता है क्या ड्रेस का और ग्रास का? लेकिन हम वहाँ यूज करते हैं वो सेंटेंस, एज ग्रीन एज ग्रास, ग्रास के जैसा ग्रीन है, बिकॉज ग्रास का कलर तो ग्रीन होता है, इसलिए हमने वो सेंटेंस बोल दिया। नेक्स्ट, एज कोल्ड एज आइस। कोई चीज ठंडा होता है, हमें खाने में ठंड लगती है, तो हम बोलते हैं ये कितना ठंडा है। अब वो तो दिखाया नहीं जा सकता, कुछ ऐसे भी होते हैं इमोशंस, फीलिंग, जिसे दुनिया में हम नाप तोल नहीं सकते हैं। बस उसके ठंड को मैंने जैसे ही मुंह में लिया तो उसको फील करके हम वो बोल दिए कि एज कोल्ड एज आइस, वो कितना ठंडा है जितना ठंडा आइस होता है। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, बात वो है, आइस और कोल्ड का कंपैरिजन हो रहा है, ग्रीन और ग्रास का कंपैरिजन हो रहा है। एज हार्ड एज स्टोन, कितना हार्ड है? जितना स्टोन हार्ड होता है। एज ब्रेव एज ए लायन, लायन के जैसा ब्रेव है। एज ब्राइट एज अ डे, डे के जैसा ब्राइट है। यहाँ एक वर्ड है, देखिए नोटिस कीजिए, एज 2 बार आई। ये पहचानने का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होता है, बट इसके बाद मैं मेटाफोर पढ़ाऊंगी, उसमें भी एज होता है, लेकिन इसमें एज होता है, उस मेटाफोर में एज और लाइक दोनों ही वर्ड का यूज होता है, एक साथ नहीं होता, अलग अलग होता है। हमेशा कंफ्यूजन होता है मेटाफोर और सिमिली में, बट ध्यान ये रखना है कि यहाँ डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर किया जाता है और वहाँ सिमिलर थिंग्स को कंपेयर किया जाता है। वो आप 1000 तरह के, देयर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स सिमिली के अंदर आते हैं, एज कोल्ड एज आइस, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसका जस्ट एक स्क्रीनशॉट टाइप में मैं आप लोगों को दे दूंगी, उसमें समझ में आएगा कि सिमिली में कौन कौन सा वर्ड, बहुत सारे, यहाँ तो जस्ट 4-5 एग्जांपल्स मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर। सेकंड हमारा है मेटाफोर, ये भी बहुत ही फेमस है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ इसके ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें देखने से ही लग जाता है जो ये मेटाफोर का ही एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट में हम जाने कि मेटाफोर होता क्या है। एक्चुअली मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन विदाउट यूजिंग वर्ड। यहाँ हम सच एज, लाइक एज, जस्ट, सच एज, ये सारे वर्ड का यूज तो नहीं करते, बट मेटाफोर में क्या किया जाता है? कंपैरिजन जरूर किया जाता है। मेटाफोर इज यूज्ड टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट नेचर। इसका नेचर डिफरेंट होता है, बट दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है। अच्छे से समझिए, बिकॉज ये सिमिली से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। कंफ्यूजन हमेशा यही होता है सिमिली मेटाफोर में, ऐसे ऐसे बहुत मिलेंगे हमें, दो फिगर ऑफ स्पीच जिनमें बहुत ही ज़्यादा समानताएं होगी, सिमिलरिटीज़ होंगी, बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो हमें उससे अलग करता है। जैसे हमने सिमिली के एग्जांपल्स में पढ़ा, एज ब्रेव एज ए लायन, यहाँ सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे आपको। उस तरह के सेंटेंस देखने से ही पता चल जाएंगे कि वो सिमिली का है और ये मेटाफोर का है। वहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ एग्जांपल्स क्या है वो देखिए। द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल क्या है?
ये सेंटेंस बहुत ही फेमस सेंटेंस है, हर एक इंग्लिश बुक में लिखा हुआ रहता है कुछ किसी भी चीज को शो करने के लिए। कैमल क्या है, वो शीप ऑफ द डेजर्ट है। और राणा प्रताप वॉज द लायन ऑफ इंडिया। अब राणा प्रताप वो तो एक मनुष्य, वो लायन कैसे बन जाएगा, बट यहाँ सेंटेंस लिखा गया है राणा प्रताप जो था वो लायन ऑफ इंडिया था। मतलब आप देखिए सिमिली में हम पढ़े थे एज लायन एज ब्रेव एज अ लायन, ये सेंटेंस पढ़ा था कि लायन कैसा होता है, ब्रेव होता है। डेट मीन्स कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए सेंटेंस को कि लायन के जैसा ही राणा प्रताप ब्रेव है, इसीलिए यहाँ ये सेंटेंस लिखा गया है। हो ना हो मेटाफोर कनेक्टेड है सिमिली से कहीं ना कहीं, यहाँ मैं कनेक्टेड करवा के दिखा रही हूँ। लायन ब्रेव होता है और राणा प्रताप भी ब्रेव है लायन की तरह, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि राणा प्रताप वॉज द लायन ऑफ इंडिया। उसी तरह यहाँ एक सेंटेंस है द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस है, जिस तरह सिमिली का एक रिकॉर्ड है, एक बहुत सारे सेंटेंस है उसका भी एक लिस्ट है, मेटाफॉर का भी एक लिस्ट है। ये वर्ड्स देख के ही हमारे माइंड्स में आ जाना चाहिए कि ये मेटाफॉर का है और ये सिमिली का है। छोटे छोटे स्मॉल कुछ सिमिलरिटीज होते हैं, कुछ डिससिमिलरिटी, उन्हें समझना जरूरी है। वो एक बार में ही कोई नहीं समझ सकता, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब बहुत सारे सेंटेंस हमारे पास आएंगी, एक्सरसाइजेस आएंगे, तो वो करते करते आ जाएगा। नहीं, ये मेटाफॉर में नहीं होगा, ये सिमिली में होगा, ये सिमिली में नहीं होगा, ये मेटाफॉर में होगा। ओके, नाउ टर्न टू थर्ड हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जस्ट किसी को पर्सोनिफाई करना, इंडिकेट करना। कैसे? इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ। देखिए सेंटेंस को एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता है, इसे तोड़ तोड़ के पढ़िए। इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जितने भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट मीन्स जिसमें जान नहीं होती है, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या होते हैं? जो कंक्रीट अवस्था में होते हैं, जो मूर्त अवस्था में होते हैं। आर स्पोकन ऑफ, मतलब इस तरह से उन्हें बोला जाता है, इस तरह से उन्हें दिखाया जाता है एज हैविंग लाइफ, जैसे उसमें लाइफ हो। एंड इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन, मानो कि उसी वस्तु में लाइफ और इंटेलिजेंस हो। अब एग्जाम्पल्स क्या होगा इसका? जैसे द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब सन भी कभी हंसता है क्या? तो जब सन बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत धूप, उसमें बहुत कड़ी धूप जब लगता है हमें, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। सूरज हमारे ऊपर हंस रहा है, डैट मीन्स आज बहुत ही कड़ा धूप है। ठीक, दिस इज कॉल्ड द एडवांस्ड इंग्लिश। उसको हम सीधे लैंग्वेज में भी, बेसिक इंग्लिश में भी लिख सकते थे, बट जब हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करने से हमारे सेंटेंस में निखार आ जाता है। वो जस्ट एक ज्वेलरी की तरह बहुत सुंदर लगता है वो। इसलिए इस सेंटेंस को पढ़िए, द सन स्माइल डाउन ऑन अस। नेक्स्ट है हमारा द फ्लावर्स बेग्ड फॉर वाटर। अब फ्लावर बेग्ड, वो भीख मांग रहा है वाटर के लिए, पानी के लिए। अब फ्लावर भी कभी भीख नहीं मांगता, वो क्या भीख मांगता है क्या कभी? बट हमने यहाँ इस सेंटेंस का यूज़ किया। अगर पौधे एकदम मुरझा जाते हैं, मरने की कगार पे आ जाते हैं, तो उस समय हम ये फिगर ऑफ स्पीच, ये सेंटेंस, ये पर्सोनिफिकेशन लिखते हैं, द फ्लावर्स बेग्ड फॉर वाटर। नेक्स्ट है हमारा द कैमरा लव्ड हर। हमारी कोई फोटो अच्छी आती है तो उस समय जब हमें वो इंग्लिश में लिखना होता है, तो इस सेंटेंस का यूज़ करने से वो बहुत ही सुंदर लगता है, द कैमरा लव्ड हर। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन में हमने यही पढ़ा कि इसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ऐसे बोला जाता है जैसे उसमें लाइफ हो और इंटेलिजेंस हो। ओके, नाउ टर्न टू आवर फोर्थ फिगर। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है एलिट्रेशन। एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच का कोई नंबर नहीं होता, इसे हम किसी भी वे में पढ़ सकते हैं, या पहले एलिट्रेशन पढ़िए
पहले से मिली पड़ी, ये सब अलग अलग है। ये हमारा लास्ट है इस वीडियो में। आगे मैं एक एक कर करके मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें फिगर ऑफ स्पीच को क्लियर करूंगी, बिकॉज एक साथ ही ये पॉसिबल है नहीं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि ये एलिट्रेशन होता क्या है। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड। ये बहुत ही आसान होता है, जस्ट 1 मिनट फोकस। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड। यहाँ देखिए मैंने साउंड्स बोला है, लेटर नहीं बोला है, ओके। और स्लेबल, अब जो जितने भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे या फिर आजकल तो हमें 9-10 से ही स्लेबल, साउंड्स, एसेंट वो सब पढ़ाए जाते हैं। तो भले ही वो इंग्लिश से अगर कहीं ना कहीं थोड़े से भी जुड़े होंगे तो उन्हें स्लेबल समझ में आता होगा कि स्लेबस होता क्या है। स्लेबल, ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more words। अगेन रिविजन, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड। एलिट्रेशन में हम देखेंगे सेम साउंड का रिपीटेशन होगा और स्लेबल का भी रिपीटेशन होगा एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more words। बिगिनिंग में जब वो सेंटेंस स्टार्ट होगा तो बिगिनिंग में 2 या 2 से अधिक या तो उसका साउंड्स रिपीट होगा या उसका स्लेबल रिपीट होगा। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, एन ऑस्ट्रियन आर्मी ऑफली एडेड। फर्स्ट लेटर ए। क्लियर? ये जस्ट पहचानने का ट्रिक है, हमें फर्स्ट लेटर देखना है, बिकॉज अगर लेटर सेम होगा तो उसका साउंड भी तो सेम होगा, उसका स्लेबल भी सेम होगा। स्लेबल पढ़ने के लिए वो हमें बहुत डीप में जाना होगा, उसको मीटर में, फिट में, उसको फर्स्ट में उसको कंपेयर किया जाता है, बट हमें यहाँ उतना अंदर नहीं घुसना है। जस्ट एलिट्रेशन के बारे एक इन्फॉर्मेशन लेना है। एलिट्रेशन में क्या है कि सेम साउंड्स का, सेम लेटर्स का, मान लीजिए अगर हम अपने टोस्ट लैंग्वेज में बोले, सेम स्लेबल का रिपीटेशन होता है। एन ऑस्ट्रियन आर्मी ऑफली अरेड, यहाँ ए साउंड, जो हमारा साउंड है ए का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, इसलिए ये एलिट्रेशन में है। नेक्स्ट, strong men succeed struggling the storm of life। strong, succeed, struggling, strong, सब जगह s and s, यहाँ s साउंड्स का रिपीटेशन हो रहा है। और जरूरी नहीं कि ये बाद में भी, और भी मान लीजिए ये सेंटेंस कोई हम पैराग्राफ लिखे वहाँ भी रिपीट हो, यहाँ बहुत अच्छी तरह से मैंने लिख दिया है कि बिगिनिंग में होना जरूरी है। बिगिनिंग में अगर रिपीट हो रहा है, यहाँ ए का रिपीटेशन था और यहाँ एस का रिपीटेशन है, दैट मीन्स ये एलिट्रेशन में है। एलिट्रेशन बहुत ही इजी है, रिपीटेशन वर्ड को माइंड में रखना है, सेम साउंड, सेम सिलेबस, सेम लेटर। लेटर अगर मान लीजिए सेम ना भी हो, बट वो साउंड सेम होना चाहिए, उसका सिलेबल सेम होना चाहिए। और जब स्लेबल और साउंड सेम होगा तो ऑटोमेटिक हमारा लेटर भी सेम होगा ही, बिना लेटर सेम हुए तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर इन चारों में अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। एंड 1 by 1 हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें फिगर ऑफ स्पीच को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या।